स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा वीडियो पार्ट 4 आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो इसमें अपन इससे पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हमने पार्ट 3 में COH और SO3H के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट जो फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है एनहाइड्राइड। तो अपन एनहाइड्राइड से इसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका कॉमन नेम है एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 आप कर चुके हैं, 1 2 नाउ 3। सो 3 की स्टडी अपन अब कर रहे हैं। इसका नॉमेनक्लेचर क्या रोल होंगे, तो एसिड एनहाइड्राइड्स जो होंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए ये जो डेरिवेटिव होता है इसका नाम एसिड एनहाइड्राइड क्यों है, क्योंकि ये 2 मोल एसिड में से अगर अपन वाटर इवोपरेट कर देते हैं तो ऑब्टेन्ड फंक्शनल ग्रुप CO और CO और O रिमेन्स बच जाएगा इसमें, तो दैट इज कॉल्ड, तो ये एसिड है तो और उसमें से वाटर। तो हाइड्राइड वर्ड जो होता है वो ऑर्गेनिक में हमेशा या कहीं पे भी अपन H2O की फॉर्म होता, N मतलब नो, तो N का मीनिंग होता नो हाइड्राइड यानी कि विदाउट वाटर। तो अगर एसिड मॉलिक्यूल में से अगर अपन H2O निकाल देते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। अब इसमें यहां पे आप कोई भी चेन जैसे R ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हियर R इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। तो R को अपन क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, तो ये एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग रूल्स है। तो सबसे पहले अपन कंडीशनल चलते हैं। तो नंबर 1, कंडीशन 1 एनहाइड्राइड के लिए कंडीशन 1 होती है 1 इफ बोथ आर सेम, अगर ये दोनों R इक्वल्स टू R डैश, दोनों R अगर सेम, बोथ आर सेम, अगर इनके कार्बन नंबर सेम हो तो आप इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। ठीक है, अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले तो अपन इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दें, यह आपका एनहाइड्राइड कहलाएगा। अब R की कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, डाउन में भी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपका कोई एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर जब करेंगे स्टूडेंट्स तो इसके अंदर अलग से स्पेशल रूल है इसका अपना। जब दोनों R इक्वल हो, दोनों R जब इक्वल हो, देखो जी ये बीच में आप ऐसे पेंसिल से कट कर सकते हैं। तो इसमें ये तो कहलाएगी आपकी अपर चेन और ये कहलाएगी लोअर चेन। इन दोनों के R अगर सेम है, टोटल कार्बन 1 2 3, इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 2 3 नंबरिंग नहीं करनी, सिर्फ काउंटिंग 1 2 3, तो सेम हो गया। और इस कार्बन को भी क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन हमेशा, रूट वर्ड। तो इसमें रूट वर्ड कौन रहेगा, anyone। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी एक मानेंगे तो anyone, दोनों में से जब इक्वल होते हैं तो कोई भी एक R जो होगा यानी एक चेंज होगी वो रूट वर्ड होगा anyone। और उसके साथ में हमेशा प्राइमरी सफिक्स में मोस्टली इसमें A नहीं होता सिंगल बॉन्ड की वजह से। और उसके बाद जब आप प्लेस करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स आएगा स्टूडेंट्स। और आप याद करिए COH का सेकेंडरी सफिक्स जो अपने कल पार्ट 3 में जो मेन फंक्शनल ग्रुप की टेबल थी, उस टेबल में इसका सफिक्स क्या आता था, ओइक एनहाइड्राइड। क्या सफिक्स आता था, ओइक एनहाइड्राइड। तो ये सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स में लिख देंगे। तो इसका जो सफिक्स होगा वो आपका होगा ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। यह आपका राइटिंग फॉर्मूला हो गया। नाउ रूट वर्ड anyone, किसी को मान, इसमें कितने कार्बन टोटल हमारे पास 3, तो 3 का रूट वर्ड क्या होता है, प्रॉप। ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स के लिए क्या आ जाएगा, एन प्लस, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, है ना। और यहाँ एक वोवल कैंसिल हो जाएगी तो इसका फुल नेम आ जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नेम हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब अपन एनहाइड्राइड के अंदर कंडीशन 2 लेते हैं, जब दोनों R डिफरेंट हो, है ना। ये जो आपके R की वैल्यू है वो डिफरेंट हो, तो इसको अपन लेते हैं कंडीशन 2।
कंडीशन 2 में अपन प्लेस करेंगे इफ बोथ आर इज नॉट सेम, इफ बोथ आर, है ना, आर इक्वल्स टू आर इज नॉट इक्वल, बोथ आर इक्वल, आर इज नॉट इक्वल्स टू आर या नॉट इक्वल, अगर दोनों अलग अलग है तो उस केस में क्या, इफ बोथ आर इज नॉट इक्वल्स टू आर, अनइक्वल कह सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों अगर अनइक्वल है तो क्या करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दोनों आर जब अलग अलग होंगे तो सबसे पहले आप केबीसी टाइप चलेंगे, इसमें कौन बनेगा, रूट वर्ड 1, तो किसी एक को रूट, दोनों कंसीडर करने, किसी एक को रूट वर्ड 1 मानना पड़ेगा, उसके साथ एन प्लस ओइक लगाना है, इसी तरह से दूसरे को मानना पड़ेगा रूट वर्ड 2, और रूट वर्ड 2 के साथ भी आपको एन प्लस ओइक लगाना है। जब ये पूरा नॉमिनक्लेचर हो जाएगा तो लास्ट में आप एज ए सफिक्स एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए इस फॉर्मूले का, ठीक है। नाउ जैसे आपको स्टूडेंट्स इस तरह का कोई एग्जांपल दिया जाता है CH3CO और एक में आपका CH3CH2CO, आपसे कहेगी इसका IUPAC बताइए, ठीक है। अब देखो अपर चेन में कार्बन नंबर जो आ रहे हैं 1 2 3 4, यहां 4 आ रहे हैं, जबकि लोअर चेन में देखिए कार्बन नंबर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है, यानी कि R इज नॉट इक्वल्स टू R, दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों को रूट वर्ड बनना पड़ेगा, दोनों को रूट वर्ड, तो इसमें खेलेंगे अपन केबीसी टाइप, कौन बनेगा रूट वर्ड 1, कौन बनेगा रूट वर्ड 2, तो इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, जैसे 4 को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट, 3 को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉप, ठीक है, और दोनों को कंसीडर करना, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले कंसीडर करेंगे और उसके साथ में वोवल को हटाते हुए कंटिन्यू स्पेलिंग, जो पूरी एक ही स्पेलिंग बनानी है, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ब्यूट, ओके, ब्यूट के साथ क्या लगाएंगे, एनोइक, एनोइक, फिर रूट वर्ड 2 में क्या आ जाएगा, प्रॉप, प्रॉप के साथ भी क्या लग जाएगा, एनोइक, ठीक है, और लास्टली सबसे लास्ट में जोड़ देंगे एनहाइड्राइड, यस, नाम रीड करिए क्या बना, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स इसका एनहाइड्राइड का एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर इस तरह से दे रखा तो नॉमिनक्लेचर कैसे करें और आइडेंटिफाई कैसे करें कि एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड में CO COO, तो देखो ये CO हो गया, ये CO, जनरली अपन ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, तो CO CO, इसको एनहाइड्राइड। अब इधर जब लेंगे तो ये आपकी लेफ्ट साइड चेन हो जाएगी और उधर वाली लेंगे तो आपकी राइट साइड चेन हो जाएगी, ठीक है, वो एक ही मीनिंग है उसका। अब देखो यहाँ पे कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड में 6 कार्बन आ रहे हैं, उधर इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, तो ये आपके 4 कार्बन, देखिए यही रूल लगा वापस कंडीशन 2, बोथ आर इज नॉट इक्वल, तो अल्फाबेटिकली H6 को क्या बोलोगे, हेक्स, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो अल्फाबेटिकली वापस वही, कौन बनेगा रूट वर्ड 1, तो ब्यूट, तो ब्यूट ले लीजिए, ये ब्यूट, ब्यूट के साथ एनोइक, उसके बाद में रूट वर्ड 2 क्या बोलेंगे, हेक्स के साथ एनोइक, ठीक है, और लास्टली जोड़ दीजिए एनहाइड्राइड, तो क्या नाम पड़ गया, ब्यूटेनोइक हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स कंडीशन थर्ड, अगर ये दोनों आर जो एनहाइड्राइड, यानी कि एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप में अपन जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं CCO, और इनकी ये दोनों आर अगर आपस में हाइड्रोजन रिमूव के बाद अटैच्ड हो जाते हैं तो एनहाइड्राइड एक साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा, तो उस केस में इसका नॉमिनक्लेचर कैसे होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल आप सब सक्सिनिक एनहाइड्राइड का अगर सक्सिनिक एसिड का अगर आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो आपको एनहाइड्राइड मिलेगा, है ना, कॉमन नेम सक्सिनिक एनहाइड्राइड, लेकिन IUPAC कैसे लिखेंगे, तो अब देखो इसमें इजी हो गया, क्योंकि देखो इस कार्बन से अगर अपन शुरू करते हैं तो देखो दूसरे टर्मिनल तक जा रहा, यानी कि टर्मिनल टू टर्मिनल पॉसिबल है कंटिन्यू नंबरिंग, क्योंकि इस बार रिंग साइकिल आपस में जुड़ी हुई है, तो इसमें आप चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते, तो यह आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ओके। अब नॉमिनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसके अंदर
सबसे पहले आपका आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन। कब डायलॉग, कितने आदमी थे, 4, जो भी प्लस, और उसके बाद में आ जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स यानी कि एन, है ना, मोस्टली सैचुरेट रहते हैं तो एन, है ना, नहीं तो इन वगैरह भी लगा सकते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स जो होगा इसमें वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज। सेकेंडरी सफिक्स में स्टूडेंट ध्यान रखना है, साइकिल में जब भी हो तो डाइओइक एनहाइड्राइड लिखना है, ध्यान रहे। क्या लिखेंगे, डाइओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एक साइकिल फॉर्म में है, उसमें दो एसिड आपस में कंडेंस होते हैं, इसलिए इसको डाइओइक से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नेम। रूट वर्ड आपके पास में क्या हुआ, 4 कार्बन टोटल है, तो 4 को क्या बोलोगे, ब्यूट। ठीक है, सिंगली बॉन्ड का क्या आ जाएगा, एन, एन का ई हटा दीजिए, ठीक है, या इसमें लिख वोवल नहीं है तो कंटिन्यू लिख दीजिए, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्या नॉमेनक्लेचर आया, ठीक है, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड होगा। तो साइक्लिक फॉर्म में आप एनहाइड्राइड को इस तरह से, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर आपको डैश लाइन के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर्स मिल जाता है, ठीक है, CO, CO लिख दीजिए उसको, CO और O, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर आपको दे दिया, इसका IUPAC लिखना है। सिंपल साइकिल फॉर्म में है, तो किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप के टर्मिनल से दूसरे फंक्शनल ग्रुप के टर्मिनल तक आप उसको नंबर दीजिए, कंटिन्यू चेन है इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो कहां तक चला गया, 6, सेम रूल फॉलो करना है। 6 कार्बन को क्या बोल देंगे, हेक्स, सिंगली बॉन्ड का एन, और साइकिल फॉर्म में इसीलिए डाइओइक, ओइक मत लिखना, डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, डाइओइक एनहाइड्राइड आ जाएगा। तो ये आपका साइकिल फॉर्म के नॉमेनक्लेचर्स। एनहाइड्राइड के बाद स्टूडेंट्स अब अपन नेक्स्ट लेते हैं ईस्टर फॉर्म। ओके, ईस्टर का नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा, तो ईस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, COOR डैश, यानी कि H की जगह पर अगर अपन R ले लेते हैं तो एसिड से ईस्टर बन जाएगा, और अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है तो ये OR डैश। ठीक है, तो इस बीच में ऑक्सीजन है स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ये ध्यान रखना, ये आपका ईस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये जो R होता है ये हमने इसको डिजाइन किया ऑक्सीजन के बाद में आता, इसीलिए इसको हमने VIP सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, क्योंकि सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे VIP, ऐसे ही इसको नाम दे दिया हमने VIP सब्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में है। फिर आप नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दीजिए, उसके बाद आप रूट वर्ड प्लेस करेंगे, रूट वर्ड के साथ में PSF यानी कि प्राइमरी सफिक्स, और SSF का मतलब सेकेंडरी सफिक्स, ये परमानेंट याद कर लीजिए, PSF एंड SSF। तो मैं जहां पे भी PSF लिखता हूं तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग हमेशा आप प्राइमरी सफिक्स ट्रीट करेंगे, और जहां पे भी अपन SSF लिखेंगे इसका मतलब होगा सेकेंडरी सफिक्स, जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स का। ये 2 शॉर्ट फॉर्म याद रखिए। ठीक है, तो यस, तो अब आपको स्टूडेंट जैसे कोई भी स्ट्रक्चर्स दिया जाता है, CH3 CHBr CH Cl COO, पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, C2H5। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये ईस्टर है या नहीं। तो देखो COO, उसके बाद ये R ग्रुप आए, R मतलब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इस तरह के एल्काइल ग्रुप्स होंगे। और इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना है क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, कार्बन कंटेनिंग अपन क्या रूल पढ़ते हैं, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये हमने स्टार्टिंग में भी कहा था। लेकिन डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग अब इस साइड में नहीं जा सकता क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गई, इसीलिए इस डायरेक्शन में कंटिन्यू चेन होनी चाहिए, ये कंपलसरी रूल है IUPAC का। ये जो भी रिमेन्स बच गए सारे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, इसको कभी भी 1 मत लिखिएगा क्योंकि वो कार्बन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट, इसीलिए उसका नंबर नहीं लिखा जाएगा। और वो
क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले विदाउट नंबर लिखा जाएगा। इवन उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स भी आप फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि इवन आपके पास ब्रोमो और क्लोरो है और वो इथाइल है, फिर भी आप उसमें इथाइल को पहले लिखेंगे। तो वो एक तरह से अपने इसको इमेजनरी वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। तो सबसे पहले ईस्टर में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप विदाउट नंबर वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका इथाइल आ गया, ठीक है। सबसे पहले अब आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट जितने भी होंगे उनमें आपको वापस से अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करना है। तो इसीलिए यहां पे आपका आ जाएगा 3 ब्रोमो, उसके बाद आपका आ जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं अपने पास 4, तो 4 का स्टूडेंट्स अपन लिख देंगे ब्यूट। ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का एन और एन का ई हटा दीजिए क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स याद करो ईस्टर का क्या होता है O8, तो ई रिमूव कर दीजिए ओवल आएगा, तो इसीलिए O8, तो पूरा नाम क्या पड़ जाएगा ब्यूटेनोएट। यस स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे HCOO CH3, इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहले ईस्टर है या नहीं, तो COOR, इस साइड में 100% आर आना चाहिए, बैक में चेन है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ये ईस्टर फॉर्म हो गई, ओके। अब इसमें क्या हुआ, वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट तो बनेगा ही बनेगा, तो ये तो हो गया आपका मिथाइल। अब एक ही कार्बन है इस साइड में लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये आपका और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सीधा रूट वर्ड में रिमेन्स कार्बन, इसको मत जोड़ना, ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है वीआईपी का। फिर रिमेन्स कार्बन कितना 1, तो 1 को क्या लिखोगे मैथ के बाद सिंगल बॉन्ड का एन का ई हटा दीजिए और साथ में लगा दीजिए O8, तो नाम क्या पड़ गया मैथेनोएट, है ना। और एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे C6H5 COO C6H5, स्टूडेंट C6H5 जो होता है वो बेंजीन में से जब अपन एक H कम कर देते हैं तो इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट होने के लिए एक H कम चाहिए, तो इसको अपन फिनाइल बोलेंगे और फिनाइल इज C6H5। तो ये कभी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं, इसीलिए ध्यान रखना है इस केस में रिंग फॉर्म में होता है वो कभी भी लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं बनेगा, वो भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए ये ईस्टर है क्योंकि यहाँ पे आर ग्रुप कोई एरोमेटिक भी हो सकता है, AR ग्रुप हो गया उसकी जगह पे, ये स्टूडेंट्स वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कार्बन चेन से अटैच्ड है, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। आप कभी भी गलती से भी डाइफिनाइल मत कर दीजिए, दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो नंबर कितना आया 1, ठीक है। सबसे पहले वीआईपी, फिर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर रूट वर्ड और फिर उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो नाम लिखें इसमें, सबसे पहले वीआईपी को लिखिए, क्या नाम पड़ जाएगा स्टूडेंट्स फिनाइल। फिनाइल के साथ में क्या जोड़ेंगे अब फिनाइल नॉर्मल, ये तो आ गया वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट, अब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में फिर से फिनाइल, लेकिन इस बार नंबर दे दीजिए क्योंकि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखिए, तो इसको बोलेंगे 1 फिनाइल, ठीक है। अब आपका रिमेन रूट वर्ड में रिमेन कार्बन कितना है 1, तो 1 को स्टूडेंट्स अपन बोलेंगे मैथ, है ना, मैथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड का एन ई रिमूव कर दीजिए O8, तो ये बन जाएगा फिनाइल, 1 फिनाइल मैथेनोएट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक एग्जांपल अपन बॉन्ड लाइन में ले लेते हैं। जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है और उसमें C डबल बॉन्ड O और फिर O लिख के और इस तरह की मार्किंग हो जाती है और बाकी अपन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर देते हैं, जैसे ये कोई फॉर्म है। यस, सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे ये ईस्टर है या नहीं, ये जरूरी होता है रूल्स के लिए। तो देखिए स्टूडेंट C डबल बॉन्ड O, ध्यान रखना जैसे मैंने पहले भी कहा था, कई बार स्टूडेंट C डबल बॉन्ड को सीधा कीटोन सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। कीटोन के लिए जरूरी होता है, बार बार बता रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में हर हाल में आपके कार्बन बॉडीगार्ड होने चाहिए, नहीं तो वो कभी कीटोन, यानी कि हर कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन नहीं हो सकता। उसके सराउंडेड में अगर दोनों साइड में कार्बन बॉडीगार्ड है तो ही वो कीटोन है, तो बॉडीगार्ड चेक कर लीजिए।
सी, ये तो सी डबल बॉन्ड हो, इधर साइड में सी है, कोई बात, क्वालिफाई कर गया। लेकिन उस साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, तो कीटोन नहीं हो सकता, उधर भी सी होता तो कीटोन सोचते। इसीलिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है। अच्छा, फिर बच्चा सोचता है कि ईथर हो सकता है, नो, ईथर के लिए आपका डबल बॉन्ड सिर्फ ROR, यानी कि बीच में O जो होगा ईथर के लिए वो इस तरह से लिंक्ड होना चाहिए, इसमें बॉडीगार्ड होंगे। तो यहाँ ईथर में हमेशा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बॉडीगार्ड लेके आती है, कीटोन में हमेशा C डबल बॉन्ड बॉडीगार्ड लेके आता है। तो दोनों का, तीनों का डिफरेंस कंपेयर करिए तीनों का, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि सब अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल ईस्टर में अब इन दोनों को जोड़ के देखो COO, तो ये आपका ईस्टर फॉर्म बना। और आगे ये R में 2 पॉइंट है ये, और 2 पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इथाइल। ये आपका VIP सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो अपन सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और इधर कार्बन नंबर अपन देना शुरू करते हैं, तो चूंकि ये ईस्टर जो कार्बन कंटेनिंग है तो इसका नंबर यहां इधर जा नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन चेन को ब्रेक करता है, तो इसीलिए अपन बैक के कंटिन्यू होंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। यस, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, VIP सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या आ जाए, विदाउट नंबर, इथाइल, ठीक है। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आपका क्या आएगा, रूट वर्ड, गब्बर डायलॉग, कितने आदमी, 6 को क्या बोलोगे, हेक्स। हेक्स के बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये भी प्राइमरी सफिक्स है और ये भी प्राइमरी सफिक्स है। तो अपन ने पहले भी किया था इसके बारे में, एल्कीनाइन कैटेगरी। तो हमेशा स्टूडेंट्स पहले इन को लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली और बाद में आइन को पोजीशन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्स, हेक्स के बाद इन कितने पे आ रहा है, 3 पे, तो 3E हटा दीजिए, आगे डिजिट आ रही है। 5 पे क्या आ रहा है आपका, 5 पे स्टूडेंट साइन आ रहा है, ठीक है। और इसका भी E हटा दीजिए, और 1 पे क्या आ रहा, OA। जब सबको अलग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं बाइफर्गेशन रूल इज मोस्ट करेक्ट, सबको अलग लिखना चाहिए। तो नाम क्या पड़ा, इथाइल हेक्स 3 5 आइन 1 OH। तो इसका ये ईस्टर नॉमिनक्लेचर हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपन लेते हैं ईस्टर के बाद में एसिड हैलाइड COX ग्रुप। इसका नॉमिनक्लेचर कैसे होगा, तो COX, यानी कि इसको अपन एसिड हैलाइड बोलेंगे कॉमन में, एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, ओके। इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो, कोई भी सिंगल ऑक्सीजन होती है उसको हमेशा कार्बन पे डबल बॉन्ड O से लगा दीजिए, रेस्ट ऑल सिंगल बॉन्ड। तो इसको आप बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स SSF, ये आपका होगा ऑयल हैलाइड। हैलाइड की जगह रेस्पेक्टिव कोई भी X की जो वैल्यू होगी वो आप Cl, Br, I, है ना, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ऑयल हैलाइड इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा, ठीक है। तो 2 टर्म्स याद रखनी, एक तो अपन लिखते हैं PSF। PSF का मतलब हो गया प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जो हमेशा एन इन आइन में से होंगे, ठीक है। और एक अपन लिखते हैं SSF, इसका मतलब होता है सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 रहेंगे। नाउ अब अपन एग्जांपल प्रैक्टिस करें, उससे पहले IUPAC फॉर्मूला। IUPAC फॉर्मूले में सबसे पहले अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको अल्फाबेटिकली प्लेस कर दीजिए, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन यानी कि रूट वर्ड, और उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो पोजीशन जरूर लिखिएगा, और उसके बाद में आपका SSF यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। तो ये आपका फॉर्मूला डिजाइन हो गया। अब अपन इस पे एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपको अगर ये स्ट्रक्चर दे दिया जाता CH3 OCH3 CHBr C डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कॉक्स है यानी कि एसिड हैलाइड, तो ये देखो COCl, ठीक है। और चूंकि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा, कार्बन कंटेनिंग, इसीलिए कार्बन कंटेनिंग में हमेशा क्या रूल रहेगा, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन और लॉन्गेस्ट जाना। ये तो आपका उसका ऑयल हैलाइड यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, 2, 3, 4 ये लॉन्गेस्ट चेन। जिनको नंबर नहीं मिला वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले एक से ज्यादा अल्फाबेटिकली लिखिए, क्या आएगा 2 ब्रोमो, और फिर क्या आया आपका 3 मिथॉक्सी, ये आपका 3 मिथॉक्सी हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 4। घबराया, कितने आदमी थे, कितने कार्बन थे, 4 का क्या लिखोगे, ब्यूट,
सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है, और एन के साथ में क्या लिखना, ऑयल। अब देखो ऑयल और यहाँ पे हेलाइड है ना, हेलाइड की जगह रेस्पेक्टिव जो आएगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तभी आपका क्या आया, क्लोराइड, तो इसके साथ में आप लिख दीजिए क्लोराइड। वोवल आ रही तो पहली वोवल कैंसिल कर दीजिए और इनको साथ में ज्वाइंट कर दीजिए, तो पूरा नाम क्या पड़ जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। यस स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखिए। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हम एसिड हैलाइड को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अगेन वही कीटोन नहीं समझना, क्योंकि दोनों साइड में कार्बन बॉडीगार्ड्स होना चाहिए, तो इस साइड में नहीं है, हैलाइड्स है, तो इसीलिए पूरा एक साथ देखना होगा, तो ये आपका COX है, ठीक है। ये कार्बन कंटेनिंग है, तो 1 नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे और लॉन्गेस्ट चले जाएंगे, तो ये आपका 6 तक आ गया, ठीक है। 5 ब्रोमो क्लोरो और ये आपका फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, ठीक है। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो है ये तो आपका जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ में, ये सब्स्टिट्यूएंट नॉर्मल जो ब्रोमो को नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 4 ब्रोमो, ठीक है। 4 ब्रोमो के बाद आपका आ जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो के बाद आपका आ जाएगा 3 फिनाइल, है ना। 5 जहां भी लिखा है उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 लिख दीजिए हेक्स, रूट वर्ड हो गया हेक्स। फिर प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन का ये हटा दीजिए, क्योंकि वोवल में इसका क्या बोलेंगे अब, ऑयल, हेलाइड की जगह आ जाएगा, क्योंकि इस बार आपका क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड है, इसीलिए इसमें आएगा हेक्सेनॉयल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया एसिड हैलाइड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एसिड हैलाइड के बाद अपन चलते हैं अमाइड नॉमेनक्लेचर। अमाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इस फंक्शनल ग्रुप को CONH2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है तो NHH, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो अपन अमाइड ही लिखेंगे, ठीक है। यस, ना फॉर्मूला वही सिंपल फॉर्मूला रहेगा इसका, सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो सबसे पहले उसको प्लेस करो, फिर रूट वर्ड ले लीजिए, रूट वर्ड के साथ में प्राइमरी सफिक्स यानी कि NE9, ठीक है। जब भी प्राइमरी सफिक्स है तो या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन चेन और ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। और ये जो रेस्पेक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे इसको प्राइमरी सफिक्स और इसके साथ लिख देंगे SSF। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ अमाइड, ओके। और इसमें आपका SSF की जगह अपन सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे। अब प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, क्या पॉसिबल नेम होगा, CH3 CH2 CH OCH3 CH OC6H5 CH CONH2, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड। कैसा होता है, कार्बन कंटेनिंग। क्या रूल होता है कार्बन कंटेनिंग की, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ये दो आपके क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। यस, इसको क्या बोलते हो, OCH3 को मिथॉक्सी, OC6H5 को क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। अल्फाबेटिकली लिख दीजिए, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 4 मिथॉक्सी, ये 4 मिथो, फिर ये आ जाएगा आपका 3 फिनॉक्सी। अब रूट वर्ड गब्बड़, कितने आदमी थे, कार्बन 6 का क्या आएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, है ना। एन का ये हटा दीजिए क्योंकि वोवल आ रही है इसमें भी, तो इसीलिए अमाइड, है ना, ये अमाइड हो जाएगा। अब एक डैश लाइन प्रैक्टिस कर लें अपन, इसमें डैश लाइन में डबल बॉन्ड भी देख लेते हैं। जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है स्टूडेंट्स, और उसमें आपको डबल बॉन्ड NH2 नंबर 1 ऐसे लिखा हुआ अलग अलग, तो ध्यान रखना है इसमें, अगर ऐसे अलग लिखा तो इसको ऐसा नहीं कि आप कीटोन समझ लो अमाइड, ये पूरा मिक्स होके सोचना है। CONH है, यहाँ पे CONH2 है, ठीक है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्लेस कर दीजिए, एक कोई सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए। यस, तो अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कार्बन कंटेनिंग, तो ये पूरा अमाइड, अलग अलग देखोगे तो अमाइंस मिल जाएगा। कुछ बच्चे इसको कीटोन सोचेंगे, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन दोनों साइड में होना जरूरी है कीटोन के लिए।
इसीलिए कीटोन नहीं है। तो अमाइड, अमाइड का नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो फंक्शनल ग्रुप से 3 4 5 6 7। क्या? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको सबसे पहले लिख दीजिए 6 नाइट्रो। ठीक है, फिर आएगा रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 7, 7 का क्या आ जाएगा? हेप्ट। अब इन आया है ना, तो प्राइमरी सफिक्स में स्टार जो भी पोजीशन, तो 3 इन का ई हटा दीजिए, आगे डिजिट आ रही है अमाइड, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाइफर्गेशन में मोस्ट करेक्ट हो जाएगा 6 नाइट्रो हेप्ट 3 इन 1 अमाइड। तो अपन स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर सीखते हैं साइनाइड का, CN है ना। साइनाइड को आप कंडेंस्ड फॉर्म में CN लिख सकते हैं, और अगर आपको बॉन्ड शो करना है तो ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, याद करिए इसका सेकेंडरी सफिक्स पीरियोडिक टेबल, इसमें IUPAC टेबल से देखो इसका क्या आएगा सेकेंडरी सफिक्स? नाइट्राइल, नाइट्रोजन कंटेनिंग है इसीलिए इसको अपन नाइट्राइल फॉर्म में लिखेंगे। यस, राइटिंग फॉर्मूला, सबसे पहले आप वही सब्स्टिट्यूएंट्स लिखो, सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद में आप लिखिए रूट वर्ड, रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद में लिखो प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स इसका लिखा हुआ नाइट्राइल जो लिख दीजिए। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। नॉर्मल फॉर्मूला ये है इसका भी। यस, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा स्टूडेंट्स उसमें कोई भी जैसे CH3 CH OCH3 C N CH3 ये कोई स्ट्रक्चर गिवन है, तो सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करिए साइनाइड कौन सा है, तो ये आपका साइनाइड आ गया। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, तो कार्बन कंटेनिंग में क्या रूल होता है? नंबरिंग ऑलवेज, चाहे वो चेन में कहीं पे भी हो, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, 2 3 4 5। ठीक है, जिनको भी नंबर नहीं मिला वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। यस, लेट्स राइट द नेम। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? 2 मिथाइल है और एक आपका मिथॉक्सी, तो इसको ले लीजिए स्टूडेंट्स 3 मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे इसको? 3 मिथॉक्सी हो गया, और 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल हो गया, और उसके बाद में ये आपके पास 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, तो रूट वर्ड में आ जाएगा पेंट, एस सारे सिंगल बॉन्ड ही है तो प्राइमरी सफिक्स में एन। ठीक है, और इसमें वोवल नहीं है तो आप ई मत हटाइए, सीधा पेंटेन नाइट्राइल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई डैश लाइन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर अपन को गिवन हो तो उस केस में कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ये साइनाइड हो गया, ये आपकी डबल बॉन्ड्स हो गई, ये आपके डैश लाइन में कुछ लिख दीजिए जैसे ओमी, सपोज दिस स्ट्रक्चर इज गिवन। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए मेन फंक्शनल ग्रुप्स को, कैसा है? कार्बन कंटेनिंग, तो इसको नंबर 1 कर दीजिए। फिर ये देखो ये जो पॉइंट है 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2, अब इधर नहीं जाएंगे, सीधा लॉन्गेस्ट जाएंगे 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लॉन्गेस्ट हो गया। देखो ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था 1 पॉइंट, ये सारे मिथाइल्स होते हैं और ओमीज, और उसका मिथॉक्सी पार्ट पहले आएगा लिखते वक्त, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आएगा। तो 7 मिथॉक्सी, 7 मिथॉक्सी के बाद टोटल कितने मिथाइल हमारे पास? 1 2 3, तो एक तो आ गया 2 पे, कॉमा, फिर देखो 5 पे 2 है, तो ये ध्यान रखना, एक बार 5 इसके लिए भी होगा, एक बार 5 इसके लिए भी होगा, इसीलिए यहां 5,5 होगा, है ना, 5,5। उसके बाद टोटल हो गया। अब रूट वर्ड पे आ जाए, सब फ्रेंड खत्म होती है, रूट वर्ड कितने? 8, तो ये आपके ऑक्ट। ठीक है, मिथॉक्सी, सॉरी पहले इसको पूरा लिखो, 2 2 5 हो गया। ये कौन कौन मिथाइल है? तो 3 है, तो पहले इसको पहले मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट पूरा कर दीजिए, ट्राइमिथाइल। ठीक है, अब आप रूट वर्ड पे आइए, ऑक्ट, ये आपका ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड का क्या आएगा? एन का, ई ओवल है नहीं तो सिंपल सा लिख दीजिए, और नाइट्राइल तो अंडरस्टूड है 1 पे ही होगा,
तो ऑक्टेन, अच्छा इसमें ईन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ईन, इसीलिए इसको 3 ईन कर दीजिए, 3 ईन है ना, ENE, 3 ईन कर दीजिए। तो ये आपका 3 ईन नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, 1 नाइट्राइल। तो ऑक्ट 3 ईन 1 नाइट्राइल इसका फाइनल आंसर होगा। साइनाइड के बाद स्टूडेंट्स अब अपन लेते हैं आइसोसाइनाइड, है ना। एनसी नॉमिनिक्लेचर कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले एनसी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एनसी, ये तो कंडेंस्ड फॉर्म। अगर आपको इसमें बॉन्ड, इधर तो कार्बन चेन आएगी, एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना है। एनसी जब आप इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट्स आइसोसाइनाइड, है ना। आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम होता है। आईयूपीएससी में सेकेंडरी सफिक्स इसका जो होगा वो अपन लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, जैसे अगर छोटा भाई है तो ये बड़ा भाई है, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। अब आ जाइए नॉमिनी स्टूडेंट्स, इसमें मोस्टली बिल्कुल कॉमन सा नॉमिनिक्लेचर रहता है। तो जैसे आपके पास में कोई कार्बन चेन है, ओके, उस कार्बन चेन पे आपने एनसी लिख दिया। अब इसमें ध्यान रखना, एक जो कार्बन हमारा है ये आपका फंक्शनल, लेकिन बीच में नाइट्रोजन आ गई तो कार्बन चेन ब्रेक हो गई, तो कंटिन्यू नंबरिंग तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को कि ये जो इस साइड में कार्बन चेन दिख रही है आपको लेफ्ट साइड के अंदर, इसको अपन n नंबर ऑफ कार्बन मान लेंगे, ठीक है। और एक जो कार्बन होगा ये वाला, ये इसमें +1 करके इसकी टोटल को अपन रूट वर्ड में प्लेस करेंगे, ठीक है। सब्ट्यूएंट वगैरह मोस्टली इसमें होते नहीं, तो सिंपल चेन चलती है, तो इसमें इसीलिए सीधा सीधा रूट वर्ड के साथ में आप फिर अपना प्राइमरी सफिक्स लगा दीजिए, और फिर अपना सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें मेन चीज है रूट वर्ड हमेशा इसका n+1 होता है। जैसे इसका नॉमिनिक्लेचर आपको लिखना है, तो देखो इसमें ये टोटल काउंट कर लीजिए कितने हो गए, नंबरिंग की जरूरत नहीं, सीधा चल लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए, ठीक है। अब 5 n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, एक आपका फंक्शन कितने हो गए, 6, तो यानी कि रूट वर्ड में आपको इसको हेक्स बोलना पड़ेगा। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में आपका आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में आइसोनाइट्राइल, तो नाम क्या पड़ गया, हेक्सेन आइसोनाइट्राइल। एक इसका टिपिकल केस है स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए, ठीक है। इसको अपन नीचे डाउन में लिख देते हैं, टिपिकल केस। एक इसका सफिक्स और होता है एनसी का, बहुत ही फेमस है, और उसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन, ये भी इसका एक टिपिकल सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स कार्बाइल अमाइन, जो फॉर्मल आईयूपीएस में यूज होता है वैसे तो। लेकिन अब जैसे मान लो आप में से कोई इस +1 को इसके साथ में ऐड नहीं करना चाहता है, तो जैसे सपोज आपको स्टूडेंट्स इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, ओके, और उसमें आपने एनसी लिखा, क्लियर। लेकिन अगर आप सिर्फ इस वाली चेन को ही रूट वर्ड मानते हैं, यानी कि n+1 नहीं करते, तो ये कार्बन डी बार यानी कि बाहर रहेगा, तो उसमें सफिक्स में ही कार्ब वर्ड आ जाएगा, और ये अमाइंस के लिए तो कार्बाइल अमाइन। इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 को आप यहाँ पे रूट वर्ड जो होगा वो सिर्फ n हो जाएगा, तो n को क्या बोल देंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड का क्या आ जाएगा, एन, है ना, एन, और उसके साथ में आप लिखेंगे कार्बाइलामाइन। यानी कि स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस देखिए आप, अगर इस मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रूट वर्ड के साथ अगर आप टोटल में ले लेते हैं, तो आप सफिक्स यूज करेंगे आइसोनाइट्राइल, यानी कि ब्रांच, आइसो मतलब ब्रांच वाला भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जबकि टिपिकल केस में क्या होगा, अगर आप इसको एन में नहीं लेना चाहते हैं तो फिर एनसी का सफिक्स हमेशा कार्बाइल अमाइन, इसीलिए कार्बाइल अमाइन के नाम से भी इसी का जो है वो सफिक्स है। तो इसमें अपन इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो चेन के जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने भी है उसी को रूट वर्ड मानना है, सिर्फ वही आपका रूट वर्ड बनेगा। फिर प्राइमरी सफिक्स में आप एन लिख दीजिए, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, और ये कार्बाइलामाइन जो है अगर आप इस रूट वर्ड कंसीडर नहीं करते, ये भी सेकेंडरी सफिक्स है जिसको अपन कार्बाइलामाइन बोलेंगे। तो पूरा नेम क्या पड़ा, पेंटेन कार्बाइलामाइन,
माइंड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का पार्ट 4 वीडियो रिलेटेड टू IUPAC। ओके, इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, तो उसको फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।